आप सभी को सादर जय श्री सीता। आइए हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस जी से अरण्य कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान रघुनाथ जी जंगल के हर पग पग में लोगों को उद्धार करते हुए, लोगों को मुक्त करते हुए और लोगों को अपने दर्शन देते हुए आगे की ओर चले जा रहे हैं। और आगे का प्रसंग में बहुत सारे ऐसे तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं जो हजारों हजारों साल से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान उन सभी को तारने के लिए, उनकी भक्ति का फल देने के लिए भगवान स्वयं सबके पास गए हैं। तो इसीलिए यहीं से एक हम सभी ध्यान रखें कि जब भक्ति प्रबल होगा तो हमें भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं हमारे पास आएंगे। उस भक्ति में ना छल हो, ना कपट हो, ना कुछ हो, धर्म सदैव ऊपर हो और अपनी भक्ति प्रबल हो, उस भक्ति में विश्वास हो, तभी भगवान हमारे पास खुद अपने से ही आएंगे। माता जानकी जी भैया लक्ष्मण जी के साथ मेरे रघुनाथ जी आज पूरे वन में सबके पास जा रहे हैं, सब तपस्वियों को उद्धार कर रहे हैं, तपस्वियों का उद्धार कर रहे हैं। और आगे भगवान जब उन कुल भीलों के पास मिलेंगे तो वो चरित्र बहुत ही मनोहरी का रमणीय है। उस चरित्र में जब कोल भील भगवान के पास आते हैं, कोल भीलों को पता नहीं रहता कि ये भगवान है, फिर भी वो ऐसे बोलते हैं। भगवान उन कोल भीलों की बात ऐसे सुनते रहते हैं जैसे पिता एक उसका जो छोटा सा बच्चा होता है जो अबोध होता है, कुछ नहीं जानता है, जब वो बड़बड़ाता रहता है और पिता उसको सुनता रहता है, वैसे टाइप का ये समय है। कोल भीलों ने भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप बिल्कुल ना, श्री राम जी आप बिल्कुल डरिएगा मत, ये जंगल हमारे दिखा हुआ, पग पग हमारा दिखा हुआ है, हम आपको सिंह से बचा देंगे, हम आपको हाथी से बचा देंगे, हम आपको सर्प से बचा देंगे। और कोई भी आपको समस्या हो आप हमें अपना परिवार समझिएगा, आप अयोध्या जैसा परिवार छोड़ के आए हैं, अयोध्या को आज से हम सब आपके परिवार हैं, आज से आपका कुछ भी परेशानी हो तो आप हमें बुलाइएगा। तो सोचिए उनको पता भी नहीं है भगवान है, तो इतना वो लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, अबोध है, मतलब कुछ भी उनको इससे जानकारी नहीं है। उनको मन निर्मल है, निर्मल मन। भगवान जब उनको सुनते हैं तो हंसते हैं मन मन में कि मेरे बच्चे मेरा रक्षा करने के लिए बोले। तो सोचिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसी ही रघुनाथ जी का चरित्र है। अब तो रघुनाथ जी का जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका जो मुख है वो रमणीय है, देखने योग्य, मतलब देखोगे बार बार देखने का मन करेगा। उस मूर्ति में भगवान जी का प्राण आके बसा हुआ है। अब ये मत सोचिए कि वो मूर्ति है, वो भगवान स्वयं भगवान विराजमान हो चुके हैं। इसीलिए उस मूर्ति में वो चमक है, एक जीवंत है। भगवान श्री रघुनाथ जी उस मूर्ति में विराजमान है। तो इसीलिए जब हम उस मूर्ति की ओर देखते हैं तो मन बार बार उसको देखने की तमन्ना ढूंढती रहती है और भरती भी नहीं है। आइए आज हम उसी रघुनाथ जी के चरणों में हमने छोटे छोटे संकल्प प्रदान करते हैं, उनके चरण में सौंपते हैं। पहला संकल्प यही है हमारा कि हम गोवंश की रक्षा करेंगे। उसके रक्षा के लिए अगर अपनी प्राण की आहुति देना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं।
बस हमें एक छोटा सा काम करना है। जो बाजार से हम जाके सब्जियां या कहीं से खाना लेकर आते हैं जो पॉलीथीन के अंदर, बस इसी को आप छोड़ दीजिए। यही आपकी मनुष्यता है, यही आपकी श्रद्धा है, और इसी में ही यही पता चलेगा कि आप सच में भगवान के बनाए हुए वही इंसान हो जिसके मन में दया भाव और उन बेजुबान प्रति श्रद्धा है। अगर आपके पास मेरा ये वीडियो पहुंचने के बाद भी आप नहीं छोड़ रहे हैं तो आप सोचिए अभागा है। भगवान ने आपके कान तक की बात को पहुंचाया कि बाबू ये छोड़ दे, क्योंकि भगवान ने बोला ना, माँ के पेट में जब हम थे हमारा भगवान के साथ वायदे हुए हैं। हम जब निकले हैं तो भगवान से ही बोल के आए हैं कि आपके नाम जप करेंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे। अगर भूल गए तो हमें आप याद दिला दीजिएगा। तो हम वही काम कर रहे हैं, भगवान ने वही काम करा रहे हैं। हमारी क्या सामर्थ्य है? जो रघुनाथ जी चाहेंगे वही होता है, और उसके लिए माध्यम आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए अपनी जो अंदर क्रूरता है, जैसे आप हम लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन स्वयं को करने के लिए 10 बार सोच रहे हैं कि क्या करें। इसीलिए मेरा ये आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी एक बार यही प्रण लीजिए कि हमारे हाथ से हम पॉलीथीन को लाएंगे नहीं, ना कहीं यूज करें ना कहीं फेंकेंगे। इतना कर देने से उन बेचारी गौ माताएं, नंदी भगवान, उन छोटे छोटे बछड़े आप देखे नहीं हो, अभी कूड़ेदान के पास खड़े होकर देखिए तब आपको समझ में आएगा। क्या समझ रहे हो उसको? कोई जानवर है, पशु है, उसी का ही दूध पी रहे हो। माँ है वो माँ, जब उस कूड़ेदान के पास खड़ा रह के उसमें ढटोटता रहता है कुछ खाने का मिल जाए, भूख इतना प्रबल रहता है कि वो मजबूर हो जाते, जब कुछ मिलता नहीं तो पॉलीथीन को खाना शुरू कर देता है। कौन जिम्मेदार है इसका? हम ही लोग जिम्मेदार हैं। हम नहीं, मैंने तो अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया। भगवान जिस रास्ते पे मेरे को लेके जा रहे हैं मैं वही कर रहा हूं। मैं आप सभी के लिए बोल रहा हूं। क्या आप लोग नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपने घर में पॉलीथीन आने को उसको रोक पा रहे हैं? रोकिए, आप देखिएगा आपको आत्मा को जो असल में सुख है वो आपको प्राप्त होगा। आपको एहसास होगा कि आपने बहुत कुछ बड़े अच्छा काम किया। तो इसलिए आप सभी से मेरा ये हाथ जोड़ कर दोबारा विनम्र से निवेदन है कि हमें उस गौवंश की रक्षा करना है। उन्हीं की रक्षा में ही हमारी भलाई है, हमारी रक्षा है। भगवान खाली हमारे लिए धरती पे नहीं आते हैं, सभी के लिए आते हैं। जब गौ माता दुखी होगा, बताओ, भगवान सबसे ज्यादा प्रिय गौ माता है। जब वो दुखी होता है तो हमारी दशा क्या होगा सोचिए। तो इसीलिए आप उसको जानवर पशु मत समझिए, क्रूरता मत करिए। वो देवता है, भगवान है स्वयं हो। और दूसरा, हम भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण में यही अर्पण करते हैं कि हमारे जितने जो बच्चे हैं उन बच्चों को अपने ग्रंथों के साथ जोड़ के रखना है। कहीं कथा होता है, आज के टाइम में यूट्यूब में महाराजाओं का कथा आ रहा है बहुत सारे, कहीं भगवत का कथा है, कहीं शिव महापुराण है, श्री रामचरितमानस है, आ रहा है। बच्चों को उनके साथ जोड़े ताकि सभ्य बने। नहीं तो अब पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। सोशल मीडिया में अपने छोटे छोटे बच्चों को दूसरे गानों में नचाने से अच्छा है उनको राधा रानी की तरह बनाइए। भगवान को प्रेम करना सिखाइए, भगवान को भजन पे नचाइए। सभ्यता मिलता है, संस्कार आता है,
अगर आप संस्कार भी हम अपने बच्चों को कर देंगे तो वो दिन दूर नहीं है। अभी तो कलयुग का प्रारंभ ही हुआ है, 5000 कुछ साल हुआ है और हम मध्य कलयुग की वृत्ति अपना रहे हैं। तब रघुनाथ जी आ चुके हैं, इतना डर अपने अंदर डालिए, अपने बच्चों को संस्कार विहीन से वापिस लाइए, भगवान से जुड़िए, माता पिताओं के चरणों से जुड़िए। नहीं तो कुशिक्षा प्राप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बेटियां घर में बहुत ही लाड़ प्यार होता है। जिस घर में, महाराज से कहते हैं, जिस घर में बेटियां चहकाती हुई मुस्कुराते हुए घर में खिलते घूमती है, उस घर में सभी देवताओं का वास होता है। लेकिन हमें भी अपना जो संस्कार है उनको देना है, उनको बोध नहीं है, उनको बताना है, समझाना है। खाली मोबाइल दे देने से कुछ नहीं होगा। हम सभी को हमारे ऐसे ग्रंथों के साथ जोड़ना है ताकि हमें भी अपनी बेटी सीता जैसी बनाना है, अपने बेटे को राम जैसा बनाना है, भरत जैसा बनाना है। ऐसी अपने अंदर कल्पना हो तभी हो पाएगा, नहीं तो सिर्फ बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। आइए हम आज के प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। भगवान रघुनाथ जी के ये अद्भुत चरित्र है जो इस अंतर आत्मा में जाके बस जाता है। सभी ध्यान पूर्वक मन भाव चित्त लगा के श्रवण करें, तभी आनंद आए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप दैनिक सुन रहे हैं तो आपसे इस श्री रामचरितमानस जी से एक भी दोहा आपका छूटेगा नहीं, एक भी चौपाई नहीं छूटेगा। दैनिक आधा घंटा का वीडियो हो सकता है आपका जीवनी शैली में कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर ला सके। मेरा यही प्रयास रहेगा रघुनाथ जी का ये वाणी आप तक पहुंचाने का। भगवान शंकर जी, माता भवानी जी की असीम कृपा जो हम सब के लिए है। हो सकता है उन्होंने हमारे माध्यम से हमें चुना, हमारे से बुलवा रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, तो आप तक पहुंच रहे हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा लोग तक पहुंचाइएगा ताकि सब जन का कल्याण हो। आइए आज का प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले हम माता जानकी जी और रघुनाथ जी के चरणों में विनती करते हैं कि हे रघुनाथ जी, आपके चरणों में सदैव ऐसे असीम प्रेम भक्ति दीजिएगा ताकि आपके चरणों को दर्शन हम कर सकें, इतना भक्ति दीजिए। और भोलेनाथ जी, माता भुवन जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। उनसे यही प्रार्थना है कि आप सदैव रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हमारा मन को लगा के रखना और अगाध भक्ति प्राप्त करना। जय श्री सीता। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी में
दास हूँ तोरा करहूँ शुभेगी में, दास हूँ तोरा सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त लगा के प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकरच को। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठा दिखाई देते और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा। तब रघुवीरा कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुरावक चुनाही। तुम जानहु जेहि कारण आयऊ, ताति तात न कमुस कही समुझायहू। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछी हूँ नाथ मोहि का जानी। तुम्हारे ही भजन प्रभाव आधारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाला तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर वसहिना जानहि आना। ते फल भचका कठिन कराला, तव भय डरत सदा सुकाला। तव भय डरत सदा सुकाला। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा हुआ है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूं वह आप जानते ही हैं। इससे हे तात, मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों का मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूं। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल है।
चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकला लोकपति साई, पूछे हूँ मोही मनुज की नाई, यह वर मांगऊ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, यद्यपि ब्रह्माखंडनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। असतवरूपा बखनऊ जानऊ, फिरी फिरी सगुना ब्रह्मरति मानऊ, संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेऊ रघुराई। हे प्रभु परमा मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं, दंडकवन पुनीता प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहूं, वास करहूं तहाँ रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि न परदाया, चले राम मुनि आयशु पाई, तुरत ही पंच वटी नियराई, तुरत ही पंच वटी नियराई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उन्हें आपने समस्त लोकपालों को स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास की। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरणों कमल के अटूट प्रेम प्राप्त हो। जिद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में जाते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंड का वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। दोहा। गिद्धराज से भेंट भई बहु विधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पंच कुटीर बना ढाक कर रहने लगे। जब तेरा किन तहवासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिरि बन नदी तालच बिछाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। खग मृग वृंदा आनंदित रही,
मधुप मधुरा गुण जत छबिलाही सोवन वरनीना सकहि राजा जहाँ प्रगट रघु वीर विराजा। एक बार प्रभु सुख हसीना लक्ष्मण वचना कहे छलहीना सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछहु निजा प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहु सोई देवा सब तजी करे चरण रज सेवा। कहु ज्ञान वीरा गौरु माया कहु सुभगति करहु जेहि दाया। कहु सुभगति करहु जेहि दाया। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब से श्री रघुनाथ जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माय का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। दोहा। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहे समुझाय जात होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरण में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो। थोर ही महा सब कहूँ बुझाई सुनहु ताता मति मन चितलाई। मेहरु मोरा तुरति माया जेहि बस कीने जीवनी काया। गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेदा सुनहु तुम सो विद्या पर विद्या दो। एक दुष्टाति सय दुख रूपा जावस जीव पर भव कूपा। एक रचई जगा गुणवस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता की। ज्ञान माना जहाँ एक नाही देख ब्रह्मा समाना सब माही। कहिय तात सो परम विरागी त्रिन सम सिद्धि तिनी गुण त्यागी। त्रिन सम सिद्धि तिनी गुण त्यागी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूं, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। मतलब मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में रखा है।
इंद्रियों को, विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना, उसको भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है, और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित ना होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना, विषयी मनुष्य के संग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जन्य योग परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 7 से 11। दोहा माया इसे न आप कहूं जान कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रदा वेद बखाना, जाति वेगी द्रवा उमे भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो सुतंत्र अवलंबनाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तातनु पम सुख मूला, मिलई जो संत हो ई अनुकूला। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरणाति प्रीति, निज निज कर्मा निरत श्रुति रीति, निज निज कर्मा निरत श्रुति रीति। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाला है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने
वरना श्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिकनव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकजति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कहा जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गीरा नयन वहनीरा। कामादि मद दंभ न जाकी, तात निरंतर बस में ताकी। तात निरंतर बस में ताकी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म मतलब भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरणों कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्र से प्रेमाश्रु का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता। जय जय श्री सीताराम। दोहा। बचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि नीहि काम। तिन्न के हृदय कमल मोहु करऊं सदा विष। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूं। भगवान श्री रघुनाथ जी भक्ति क्या है, भगवान तक पहुंचने का मार्ग क्या है, भगवान को कैसे जाने, भगवान है क्या है, सब चीज वर्णन किया गया है। अब देखिए, आप सभी ऐसे ग्रंथों को पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको जानकारी नहीं होगा। जब जानकारी नहीं होगा, जब आपके भगवान के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, तब आप क्या करोगे? जो वो बोल दिया वही सत्य करके वो समझोगे। इसीलिए अपने जो पुराने ग्रंथ है, उपनिषद है, वेद है, जो जिसका पढ़ने का अधिकारी है उसको श्रवण करें। गांव में भगवत कथा हो रहा है, वहां बैठे श्रवण करें और अपने बच्चों से पढ़ाए। नहीं तो आपको ही पता नहीं है आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। इसीलिए ग्रंथों को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें क्या करना चाहिए, कहाँ क्या लिखा है, कौन क्या लिखे थे, भगवान ने क्या बोले हैं, ये भगवान की श्रीमुख वचन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी जब लिखे हैं कि भगवान भोलेनाथ जी के मानस से जो बताए हुए चीजें, जो काकभूषुंड जी गरुड़ महाराज जी को सुना रहे थे और भगवान भोलेनाथ जी को सुनाए थे, और भगवान भोलेनाथ जी की माता पार्वती जी को सुना रहे हैं, और भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी जो याज्ञवल्क्य जी के पास जाके कथा को सुने थे। भगवान भोलेनाथ जी का रचना है। ये भगवान भोलेनाथ जी यही कह रहे हैं कि स्वयं श्री रघुनाथ जी का श्रीमुख का वचन है ये, जो हमें बहुत सारी ऐसी चीजों से रोकेगा। तो इसीलिए हमारे ग्रंथों के जुड़े रहना बहुत जरूरी है। यही हमारे साथ आगे तक हमारी उस संस्कार को बचाते हुए लेके जाएगा और हमें सुगम कराएगा, सुगम मार्ग में ले दिखाएगा।
आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आइए पुनः हम कल सभी भगवान के आगे का जो विस्तार सुना रहे हैं उसको श्रवण करेंगे। आज भगवान को यहीं पे विश्राम देते हैं और हम आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम कराते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।